हेलो दोस्तों, मैं पवन पाठक आपको अपने चैनल वियर्ड एंड वंडरफुल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। सोलर सिस्टम बेसिकली मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून इन 8 प्लैनेट्स का समूह है, जिसमें सन इसका सेंटर पॉइंट है और इसकी ग्रेविटी बाकी के सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचती है और बाकी बचे एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स जैसे मून ये भी सन के अराउंड बाकी प्लैनेट्स की तरह रिवॉल्व करते हैं। साइंटिस्टों की माने तो जो हमारा सौरमंडल है वो 4.6 बिलियन साल पुराना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो स्पेस है वो अनंत है और लगातार एक्सपैंड कर रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, क्योंकि हाल ही में यूएफओस की इतनी हैरतअंगेज साइटनिंग हुई है जिसने साइंटिस्टों को उन्हें क्लासिफाई करने पे मजबूर कर दिया है। Flash of bright light that lit up the night sky above Ukraine surrounding region. However, it was later clear बल्कि कई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ मंडराते देखे गए। the head of President Zelensky's office jokingly posted an emoji of a UFO. जिसके ऊपर साइंटिस्ट लगातार स्टडी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, सूरज जो कि एक स्टार है वो अभी काफ़ी यंग है। अप्रॉक्स 4.6 बिलियन साल पहले सूरज बना था। आज से करीब 5 बिलियन साल बाद ये सूरज एक रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, रेड जाइंट स्टार एवरेज स्टार के कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं। मींस जब तक सूरज रेड जाइंट पे कन्वर्ट होगा तब तक ये वीनस और मरकरी को निगल चुका होगा और पृथ्वी के और भी पास आ जाएगा, जिससे पृथ्वी पर इतनी गर्मी होगी कि उसमें रहने लायक कंडीशन नहीं होगी। क्योंकि सूरज पृथ्वी के एकदम पास होने की वजह से उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा होगा, जिसमें पृथ्वी पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं बचेगा। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि इंडिया में टेम्परेचर 52 डिग्री से 55 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ग्लोबल वार्मिंग है। कहा जा रहा है कि आने वाले 10 साल बाद ये टेम्परेचर 55 से 60 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो कि एक बहुत डरावने वाला आंकड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचने में 4.5 बिलियन साल का वक्त नहीं लगेगा और पृथ्वी उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो बात की बात है, पर इसरो और नासा के साइंटिस्ट लगातार नए नए एक्सोप्लैनेट्स को खोजकर उनके एनवायरनमेंट पर स्टडी कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लैनेट हो जो अर्थ की तरह कंपैटिबल हो इंसानों के लिए, जहां पे लाइफ पॉसिबल हो। नासा और इसरो दुनिया की 2 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जिनका मुख्य कार्य हमारे स्पेस को समझना है। ये अपने स्पेसशिप्स को स्पेस में भेजते हैं ताकि स्पेस को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन स्पेस में जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की मशहूर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला ने अपनी जान कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर में गंवाई थी। और तो और स्पेसशिप को बाहर बेचने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा आता है। जैसा हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 हुआ, जिसका खर्चा 613 करोड़ आया। उससे पहले इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस मिशन के लिए $2 बिलियन खर्च करे। हम इंडियंस के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने एक फिल्म के बजट से भी कम में चंद्रयान 3 को पूरा कर लिया। इन रिस्की तरीकों को हटाकर साइंटिस्टों ने टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया, जिससे कि वो एक्सोप्लैनेट से दूर होकर भी उनकी तस्वीर ले पाए। तो दोस्तों, नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को अप्रैल 2010 को लॉन्च किया था। उनका मेन उद्देश्य स्पेस को एक्सप्लोर करना था। लेकिन केपलर स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीरें बहुत आश्चर्यजनक थी। 23 जुलाई 2015 को केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक प्लैनेट की आउटलाइन को कैप्चर किया, जो कि वाकई में आश्चर्यजनक था। साइंटिस्टों को समझ नहीं आ रहा था कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप से ली गई इस रिंग की तस्वीर का क्या मतलब है। ना समझ आते हुए भी साइंटिस्टों ने इस रिंग लाइक प्लैनेट पर अपनी नज़र बनाए रखी। इस रिंग के दिखने के ठीक 385 दिन बाद फिर से केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने सेम पिक्चर कैप्चर की, जिसने साइंटिस्टों को एक सटीक कंक्लूजन पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस तरह सूर्य ग्रहण के दिन चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज हमें एक रिंग की फॉर्म में दिखता है, उसी तरह सेम चीज़ हमें उस दिन भी दिखी होगी कि कोई और प्लैनेट हमारे और इस ग्रह के बीच में आ गया होगा, जिसकी वजह से वो प्लैनेट हमें एक रिंग की फॉर्म में दिखा। उससे यह कन्फर्म हुआ कि यह एक्सोप्लैनेट किसी और स्टार के चक्कर लगाता है। इतना पता चलते ही साइंटिस्टों ने अपनी नज़र इस पर बनाए रखी और धीरे धीरे इस एक्सोप्लैनेट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता कर ली। इस प्लैनेट को पहली बार नासा की केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था, इसलिए इसका नाम केपलर के ऊपर रखा गया, केपलर 452b। जी हाँ, इसका नाम रखा गया केपलर 452b। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस बी का क्या मतलब है। तो दोस्तों, कोई भी नया प्लैनेट कभी भी डिस्कवर होता है तो अपने सेंटर से मौजूद
स्टार से कितना दूर है या कौन से पोजीशन पर है, इसके बेसिस पर इसका नामकरण होता है। अगर कोई प्लेनेट स्टार के सबसे नज़दीक है या फर्स्ट पोजीशन में है तो उस प्लेनेट के नाम के एंड में ए लगता है। जिस प्रकार इसका नाम केपलर 452b रखा गया है, तो इस बी का मतलब है कि ये अपने स्टार के सेकंड पोजीशन पर है। तो दोस्तों, नासा के साइंटिस्टों ने केपलर 452b का नाम अर्थ 2.0 और अर्थ कज़न भी रखा है, क्योंकि ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से इतना मेल खाता है कि साइंटिस्टों का दावा है कि यह हमारा फ्यूचर होम भी हो सकता है। केपलर 452b हमारी अर्थ की तरह अपने सोलर सिस्टम के जी स्टार को ऑर्बिट करता है, जो कि वहाँ का सन है। जिस प्रकार अर्थ सूरज का चक्कर 365 डेज में पूरा कर लेती है, उसी प्रकार यह एक्सोप्लैनेट केपलर 452b भी अपने जी स्टार का चक्कर 385 दिन में पूरा कर लेता है। और तो और केपलर 452b हैबिटेबल जोन में भी लाई करता है, जिसकी वजह से उसे अर्थ के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा पर उतनी सोलर एनर्जी मिल जाती है कि वहाँ पानी की संभावना हो। G2 टाइप स्टार सन से 11% बड़ा है, जिससे कि ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी के सन से 20% ज़्यादा ब्राइटर है। केपलर 452b पृथ्वी से 1.6 टाइम्स बड़ा है और इसका मास पृथ्वी के कंपैरिजन में 5 गुना है। नासा के साइंटिस्टों का दावा है कि केपलर 452b में जो पानी है वो लेक्स, रिवर या पूल्स में होगा, वहाँ अर्थ की तरह ओशंस नहीं होंगे। साइंटिस्टों का मानना है कि किसी भी प्लैनेट में अगर लाइफ सस्टेन करनी है तो ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला लिक्विड वाटर, दूसरा सॉलिड सरफेस और तीसरा थिन एटमॉस्फेयर, जैसा एटमॉस्फेयर अर्थ का है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये 3 चीज़ें इस प्लैनेट पे पहले से ही मौजूद है। लेकिन साइंटिस्टों के आगे सबसे बड़ी चुनौती इस एक्सोप्लैनेट तक पहुंचने की है, क्योंकि अगर हम लाइट की स्पीड से भी इस एक्सोप्लैनेट की तरफ जाएं तो हमें 1400 लाइट ईयर्स लग जाएंगे, जो किसी भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट वर्म होल पर लगातार स्टडी कर रहे हैं, जिससे इस एक्सोप्लैनेट पर पहुंचा जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वंडरफुल और वियर्ड फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।